गाइस, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। पर आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर क्यों भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी जी की ही फोटो छपी होती है? हमारे भारत में और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवा दी थी। उनकी तस्वीरें क्यों नहीं लगाई गईं? और जब हमारे भारत में गरीबी चरम पर थी, लोग भूख से मर रहे थे, तब गांधी जी विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यानी कि उस समय गांधी जी के परिवार के पास बहुत अधिक पैसा था। उस समय बहुत से आंदोलनों में इतने निर्दोषों पर गोलियां चलाई गईं, पर हमेशा से गांधी जी बचते रहे। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी अपनी आधी उम्र में ही शहीद हो गए, पर गांधी जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी। ऐसे में हमारे सामने अब सवाल उठते हैं कि क्या गांधी जी वाकई में महान थे या फिर इन सब के पीछे एक राजनीति है? आखिर क्या है गांधी जी का सच? गांधी जी कितने सही और कितने गलत थे? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, भारत में जब गरीबी चरम पर थी और देशों को अंग्रेज लूट रहे थे, उस समय महात्मा गांधी का परिवार और स्वयं वो काफी अमीर थे, वरना विदेश में शिक्षा प्राप्त करना किसी गरीब इंसान की पहुंच से बाहर है। और ये बात सही है कि गांधी जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना जागृत की, और इसीलिए आज हम आजाद हैं। पर हर मामले में गांधी जी सही नहीं थे। उन्होंने खुद को देश के लिए समर्पित किया और राष्ट्रपिता कहलाए, पर उस समय उनके हाथ में सत्ता और ताकत दोनों ही थी। उन्होंने अपने परिवार को उसका पूरा फायदा उठाने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख ही रहे हैं कि गांधी परिवार में परिवारवाद की राजनीति 60 सालों से लगातार राज किया। कभी आपने विचार किया है कि इतने आंदोलनों में इतने निर्दोषों पर गोलियां चलाई गई और फांसी की सजा हुई? इतना सब हुआ पर गांधी जी हमेशा बचते गए। इन्होंने जहां आंदोलन किया वहां अंग्रेजों ने कोई कार्रवाई नहीं की, पर ऐसा क्यों? और पहले नोटों पर अशोक का निशान छापा जाता था, पर आरबीआई बैंकों ने ये कहकर गांधी जी की फोटो छापी कि तस्वीर की नकल करना आसान काम नहीं है और अशोक का निशान आसानी से बन सकता है, और इसलिए उसको हटाकर गांधी जी की फोटो नोटों पर छपने लगी। अब आरबीआई वालों ने ऐसा किसके कहने पर किया होगा, ये तो आप समझ गए होंगे। नोटों पर गांधी जी की फोटो छापने के लिए ये वजह बताई जाती है कि महात्मा गांधी जी जितना कोई भी नेता लोकप्रिय नहीं था, इसलिए भी उनकी फोटो नोट पर छापी गई है। हो सकता है आपको ये चीज सही लग रही होगी, पर अब सवाल ये है कि लोकप्रियता आती कैसे है? और सोचिए, आखिर भारत और पाकिस्तान को अलग अलग क्यों किया होगा? असल में अंग्रेजों को लगा कि अब भारतीय जनता के भीतर राष्ट्रवाद और क्रोध की भावना है, तो वो चाहकर भी भारत में और ज्यादा नहीं रुक सकते। और अभी तक गांधी जी अपने पीछे इतनी जनता को अहिंसा के नाम पर काबू करके रखे थे, नहीं तो अंग्रेज तो बहुत पहले ही चले गए होते। अगर आपको लगता है कि बिना हिंसा के भारत आजाद हो सकता था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अहिंसावादी आंदोलन के पीछे राजनीति ही असली राजनीति थी, और कारण ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अहिंसा के मार्ग पर थे और अंग्रेज आराम से लोगों की जान ले रहे थे। और जब लोगों की जान जाती और गुस्से में लोग अंग्रेजों से बदला लेते, तब गांधी जी अपने आंदोलनों को वापस लेते, जैसे कि चोरी चोरा कांड में हुआ था। जब आजाद भारत का सपना देखने वाले ज्यादातर लोग अहिंसावादी आंदोलनों में गांधी जी के साथ थे, ऐसे में आजादी की लड़ाई कौन लड़ता? और इसीलिए भगत सिंह और सुखदेव जैसे युवाओं को अपनी जान देनी पड़ी और गांधी जी अपनी पूरी जिंदगी जी लिए। अब जब अंग्रेजों के सामने किसी के पास ताकत नहीं थी, और अगर ताकत थी, अब जब अंग्रेजों के सामने किसी के पास ताकत नहीं थी,
और अगर ताकत थी तो सिर्फ अंग्रेजों के पास, तो फिर गांधी जी कैसे इतने ताकतवर थे कि इनके साथ में इनके परिवार से कोई भी अंग्रेज द्वारा फांसी पर या अंग्रेज की गोली से नहीं मारा गया। इन सब के पीछे असल बात थी, गांधी जी अंग्रेजों के पसंदीदा थे। और क्यों थे ये अब आप समझ गए होंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना गया है और नोट पर उनकी फोटो छापना इस वजह से सही माना गया है क्योंकि गांधी जी को देश विदेश में जानने वाले लोग बहुत हैं और वो उनके लिए सम्मान की भावना रखते हैं। और अगर किसी और की फोटो नोट पर छापी जाती तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी, इसलिए उनकी फोटो नोट पर छापी गई। और नोट पर छपी गांधी जी की फोटो असली फोटो है जो कि तब ली गई थी जब अंग्रेजों के राजनीतिक लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस का भारत आना हुआ था। ये तस्वीर वाइसरॉय हाउस में खींची गई थी। गाइस, आपका गांधी जी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।